हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमीस क्लासेस इंग्लिश लर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में ग्रामर बुक में से चैप्टर नंबर 18 एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात, एडवर्ब्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ एडवर्ब्स के कितने टाइप्स हैं, फर्दर उनके एक्सप्लेनेशंस क्या क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। तो बात करते हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स क्या होते हैं? वो सभी वर्ड्स, ऑल दोज वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट वर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसको हम बोलेंगे क्रिया या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब्स कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक ही ड्राइव्स फास्ट। अब वो ड्राइव तो कर रहा है, लेकिन कैसे ड्राइव कर रहा है? फास्ट। ठीक है, तो उसकी ड्राइविंग के बारे में हम और भी ज़्यादा बात कर रहे हैं। ड्राइविंग के बारे में और भी ज़्यादा बात कर रहे हैं। ये ड्राइव्स वर्ब है, तो वर्ब के बारे में हमें और क्या पता चला कि किस तरह से वो ड्राइव करता है? वो फास्ट ड्राइव करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ब। अब एडवर्ब्स जो हैं वो हमें वर्ब के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, और भी ज़्यादा हमें एडजेक्टिव के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनसे हमें एडवर्ब्स के बारे में भी और ज़्यादा पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया था, ही ड्राइव्स फास्ट। अब मैं इसी सेंटेंस में अगर करूँ, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट। ठीक है, अब फास्ट तो एडवर्ब था ही पहले से ही। इसके साथ साथ कितना फास्ट? वेरी फास्ट। कितना फास्ट? वेरी फास्ट। तो यहाँ पर एक और एडवर्ब हो गया, हमें मिल गया वेरी फास्ट। ठीक है, तो अगर कॉलिंस की इंग्लिश ग्रामर बुक आप लोग खोलें तो वहाँ पर जो डेफिनेशन आप लोगों को मिलेगी वो है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल अस मोर अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। तो वर्ब ये हो गया। एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हम और भी देखेंगे, आगे देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर एडवर्ब के बारे में भी हमें पता चल रहा है, वेरी फास्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया एडवर्ब। अब हम देखेंगे एडवर्ब के टाइप्स। सो एडवर्ब्स जो हैं वो 5 टाइप्स के हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 3 इज एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड नंबर 5 एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गए एडवर्ब के टाइप्स या काइंड्स। एंड अब हम फर्दर जानेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, टाइम, डिग्री एंड फ्रीक्वेंसी किस में क्या होता है, किस तरह से होता है, और किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा किस टाइप का एडवर्ब है। तो सबसे पहले ले लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, और इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि शी क्राइड बिटरली। शी क्राइड बिटरली, तो शी क्राइड वो रो तो रही है, लेकिन किस तरह से? बिटरली। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, हम एडवर्ब ऑफ मैनर में जानते हैं कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, हाउ और इन व्हाट मैनर। तो जब भी हमें ढूंढने के लिए दिया जाए किसी भी सेंटेंस में कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर ढूंढो या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा होगा, इस तरह से अगर हमें जब भी ढूंढने को दिया जाए तो हमें हमेशा खुद से एक सवाल करना है, क्या? कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है। वी मस्ट आस्क अवर सेल्व्स हाउ। अगर हम खुद से पूछे कि किस तरह से, कैसे, और इन व्हाट मैनर, उसके बाद ये सवाल पूछने के बाद जब भी हमें आंसर मिलेगा, और जो भी आंसर मिलेगा वही होगा हमारा क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ शी क्राइड बिटरली, तो हाउ इज शी क्राइंग और हाउ डिड शी क्राई? शी क्राई बिटरली, सो दिस बिटरली विल बी द आंसर। ठीक है, अगर मैं खुद से पूछूँ कि वो किस तरह से रोई,
तो वो बिटरली रोई, ठीक है, बिटरली रोई। सो यहाँ पर जो है बिटरली होगा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं लाइक क्रूअली, फुल्ली, काइंडली, सॉफ्टली, नाइसली, ब्राइटली, ठीक है। इसके साथ मतलब ये सब जो हैं लास्ट में जब भी हम देखेंगे एल वाई, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हम एल वाई देखें लाइक फुल्ली और सॉफ्टली, एस ओ एफ टी, सॉफ्ट प्लस एल वाई, ठीक है, सॉफ्टली। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में ये एक बात है कि एंड में बेसिकली जो है हमें एल वाई देखने को मिलता है। तो इस तरह के वर्ड्स बेसिकली क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर शो करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह से अगर हमें लास्ट में एल वाई एडेड दिखा तो ही वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, नहीं। कुछ कुछ जगहों पर लास्ट में एल वाई नहीं होता है, जैसे कि हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड, फास्ट, वेल, ठीक है, इन सब में एल वाई नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर शो करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब यहाँ पर प्लेस है तो इससे हम समझ ही सकते हैं कि किसी जगह के बारे में जब हमें पता चले, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस से हमें पता चलता है कि कोई भी अगर काम हो रहा है, अगर कोई भी एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, इफ़ एनी एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, तो वो कहाँ पर हो रही है, वेयर, कहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैं कहती हूँ कम हियर, मैंने कहा कम हियर, तो देखो कम आना या आओ, ठीक है। तो ये जो कमिंग वाला एक्शन है, जो एक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, मैं यहाँ पर आने को कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ यहाँ पर आओ, कम हियर, ठीक है। तो कम यहाँ पर ये एक एक्शन है, और कहाँ पर हो रहा है या कहाँ पर होने को है या मैं होने को कह रही हूँ, तो वो यहाँ, यहाँ। अब वेयर, अगर मैं खुद से पूछूँ कहाँ, वेयर, तो हमें जो जवाब मिल रहा है हेयर, सो वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आई कैन नॉट फाइंड माई पेन और आई कुड नॉट फाइंड माई पेन एनीवेयर, मुझे मेरा पेन कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी, तो ये जो कहीं भी हो गया एनीवेयर, एनीवेयर से हमें क्या पता चला, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है। इस तरह से अगर हमें वर्ड्स मिले लाइक एनीवेयर, समवेयर, हियर, देयर, सो ये सब वर्ड्स हमें क्या शो करेंगे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी तरह से जब भी हमें देखने को मिले एवरीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, तो ये सब क्या है, ये सब हमें जगह के बारे में बता रहे हैं, या हमें पता चलता है एवरीवेयर हर जगह, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, ठीक है। तो इस तरह से अगर वर्ड्स हमें मिले एनीवेयर, एवरीवेयर, समवेयर, हेयर, देयर, ओके, तो ये सब हमें क्या शो करते हैं, ये सब हमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में बताते हैं। अब हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम से हमें पता चलता है कि कोई भी जो एक्शन है हो रहा है वो कब हो रहा है, व्हेन, ठीक है। जैसे कि मैं कह रही हूँ आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, मैं खेलने जा रही हूँ, व्हेन, कब, नाउ। तो ये जो नाउ वर्ड है इससे हमें समझ में आया क्या, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में हमें पता चला कि कोई भी काम किस तरह से हो रहा है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में हमें पता चला कि कोई भी काम या कोई भी एक्शन कहाँ पर हो रहा है, वेयर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में वेयर, एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम में व्हेन, ठीक है। तो अब तक हमें क्या क्या पता चला, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हाउ कि कोई भी एक्शन किस तरह से हो रहा है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में
हम खुद से पूछते हैं वेयर, कोई भी एक्शन कहाँ पर हो रहा है। और एडवर्ब्स ऑफ टाइम में हमें क्या पता चल रहा है कि कब हो रहा है, व्हेन। ये 3 बहुत ही इजी हैं और याद रखना भी बहुत ही आसान है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें पता चल गया। तो अब कब हो रहा है, जैसे कि येस्टरडे, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, नाउ, देन, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली, देन लास्ट नाइट और लास्ट टाइम, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, हमें जब भी टाइम का पता चलता है तो वो सब क्या होंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें बताते हैं कि कितना, हाउ मच और टू what extent an action is done। कोई भी काम जो मतलब जो भी काम अगर हुआ तो वो कितना हुआ या कहाँ तक हुआ, ठीक है। ये सब जिन वर्ड से हमें पता चलेगा तो हमें समझना चाहिए, हमें समझना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। जैसे कि अगर मैं कहूँ द टी इज़ वेरी हॉट, द टी इज़ वेरी हॉट। अब क्या कहा था कि खुद से पूछना है हाउ मच। तो जो चाय है वो गरम है, कितना गरम है, हाउ मच हॉट इट इज़ वेरी हॉट, बहुत गरम है, ठीक है, वेरी हॉट। तो यहाँ पर हमें पता चला कि कितना गरम है। और टू व्हाट एक्सटेंट द टी इज़ हॉट, तो वेरी, ठीक है। तो वेरी यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब इसी तरह से अगर मैं कहूँ आई एम सो हैप्पी, नाउ इफ़ आई आस्क, अगर मैं पूछूँ हाउ मच हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ, तो आई एम सो हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड है सो हमें शो करता है क्या, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इसी तरह से वर्ड्स जैसे कि क्वाइट, टू, TOO, ओके, TOO, देन सो, देन वेरी, ऑलमोस्ट, ये सब वर्ड्स हमें बताते हैं, दर्शाते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो हम जानेंगे, मैं सपोज़ मेरे पास एक सेंटेंस है, शी सैंग स्वीटली, उसने बहुत ही मधुर गाया या मीठा गाया। तो स्वीटली तो यहाँ पर किस तरह से गाया, हाउ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो गया, है ना, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो गया। नाउ इसके बाद अगर मैं कहूँ शी सैंग वेरी स्वीटली, शी सैंग वेरी स्वीटली। अब वेरी, हाउ मच, हमने खुद से सवाल किया हाउ मच, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, हाउ मच हम कहाँ पर पूछते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में, है ना। तो उसने कितना मीठा गाया, हाउ मच स्वीटली शी सैंग वेरी स्वीटली। अब देखो यहाँ पर हमें दो एडवर्ब्स मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें दो एडवर्ब्स मिल रहे हैं या एक से ज़्यादा है। एक ही सेंटेंस में अगर दो एडवर्ब्स हमें इस तरह से मिले तो हमेशा हमें जो बात याद रखनी है, सबसे पहले उस सेंटेंस में आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। जैसे मैंने कहा शी सैंग वेरी स्वीटली, तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो कि पहले आया, और उसके बाद किस तरह से गाया, कितना गाया, किस तरह से गाया, हाँ, एडवर्ब ऑफ डिग्री पहले, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर स्वीटली। जैसे अगर मैं कहूँ ही स्पोक सो सॉफ्टली, ही स्पोक सो सॉफ्टली। अब देखो सो भी यहाँ पर एडवर्ब है, सॉफ्टली भी यहाँ पर एडवर्ब है, लेकिन
हमें किस तरह से अरेंज करना है, मतलब एक सेंटेंस में अगर दो एडवर्ब आ जाए तो हमें अरेंज करना होता है, पहले एडवर्ब ऑफ डिग्री डालेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हमेशा अपने दिमाग पर रखनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो बचा है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमें पता चलता है हाउ ऑफन कितनी बार, या कितनी हद तक, ठीक है। हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही ऑलवेज swims with friends। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग करता है, कब? ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। यहाँ पर हम अगर अपने आप को पूछे हाउ ऑफन ही स्विम्स विद हिज फ्रेंड्स, तो हमें जो आंसर मिलता है वो है ऑलवेज। हमें जो आंसर मिलता है वो है ऑलवेज। तो ऑलवेज से हमें किसका पता चल रहा है? ऑलवेज से हमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछना हो, यानी कि कोई भी चीज़ कितनी बार हो रहा है, कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, तो वो जानने के लिए हम अपने आप से सवाल करेंगे हाउ ऑफन। और हाउ ऑफन का अगर हमें जवाब मिल जाए, जो भी जवाब हमें मिलेगा वही होगा हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ये सारे वर्ड्स हैं जिनसे हमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चलता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 18 एडवर्ब्स, जहाँ पर हमने देखा कि एक एडवर्ब हमें बताता है, वी कम टू नो मोर अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड सम अदर एडवर्ब्स। इसके बाद हमने देखा कि जो एडवर्ब्स हैं वो लास्ट में ly ऐड करने से भी फॉर्म कर सकते हैं हम, जैसे कि क्वाइटली, सॉफ्टली, स्लोली, सैडली, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव्स के जो एंड में अगर हम ly ऐड करें तो हम एडवर्ब्स बना सकते हैं। जैसे सैड क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, इसके साथ अगर मैं ly ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा? सैडली। तो यहाँ पर सैड एडजेक्टिव था ही, इसके साथ ly ऐड करने पर हमें मिला सैडली, और ये सैडली क्या है? ये सैडली बन गया एडवर्ब। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हम वर्ब एडजेक्टिव के साथ ly ऐड करें तो हमें मिलता है एडवर्ब, यानी कि एडजेक्टिव प्लस ly वी कैन फॉर्म एडवर्ब, ठीक है। नाउ उसके बाद जो एडवर्ब के हमने टाइप्स देखे थे, पहला था एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हमें पता चला कि कोई भी काम किस तरह से हो रहा है, हाउ एन एक्शन इज़ बीइंग डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमने देखा कि कहाँ पर हो रहा है, वेयर। देन एडवर्ब्स ऑफ टाइम में हमने देखा कि कब हो रहा है, व्हेन। डिग्री में, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में हमने देखा कि हाउ मच, कितना हो रहा है। एंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने देखा कि वो काम कितनी दफ़ा हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ठीक है। हाउ ऑफन एन एक्शन इज़ बीइंग डन। तो ये जो एडवर्ब के टाइप्स हैं ये यहाँ पर हमने देख लिए हैं, और यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 18 एडवर्ब्स। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई या कुछ समझने में डिफ़िकल्टी हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगे, चैप्टर समझ में आए, टॉपिक समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलेंगे हम हमारे एक न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।